और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू को एनआईए ने तलब किया है। एनआईए ने दीप सिद्धू को सिख फॉर जस्टिस मामले में नोटिस भेजा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दीप सिद्धू पर विदेशों से पैसे लेने का आरोप है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU का दावा है कि किसानों के प्रदर्शन के नाम पर विदेशों से पैसों का लेन देन किया गया है और इस मामले में दीप सिद्धू नाम के एक शख्स को रडार पर लिया गया है। इसके बारे में जानकारियां जुटाई जा रही है। तो बड़ी खबर यह कि लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू को एनआईए ने तलब कर लिया है। एनआईए ने दीप सिद्धू को सिख फॉर जस्टिस मामले में नोटिस भेजा है। अमित पांडे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, दीप सिद्धू के बारे में और क्या जानकारी हासिल हो पाई है? देखिए, लगातार ये इनपुट मिल रहे थे कि अलगाववादी संगठन देश विरोधी तत्व इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे थे और आज उस फुटेज को जो शख्स झंडा फहरा रहा था उसको अच्छी तरीके से समीक्षा की गई, जांच की गई, एनालाइज किया गया और इसके बाद उस शख्स की पहचान दीप सिद्धू नाम से हुई है। और अब इस बात की तफ्तीश की जा रही कि किसका जो संबंध है वो सिख फॉर जस्टिस से किस हद तक है, कैसे है और पिछले 3-4 महीनों के दौरान इनके पास से जो राशि आई है, फंड का लेन देन हुआ है, कहां से हुआ है। तो इसके तहत एनआईए ने इनको नोटिस से भेजा है और इसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने भी इनसे कुछ सवालात पूछे हैं। तो आने वाले दिनों में इनको यह जवाब देना होगा कि किन परिस्थितियों के भीतर इनको। मैं आऊंगी अमित आपके पास दोबारा। आज दोपहर को दिल्ली के नांगलो इलाके में किसानों ने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। न्यूज 18 के कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड हुई है जब किसानों ने सड़क किनारे लगे एक टेंट में आग लगा दी है। ये तस्वीरें दोपहर की है जहां पर नांगलोई इलाके में किसानों ने वहां पर जो टेंट लगे हुए थे उनमें आगजनी की है। आज दोपहर की तस्वीरें दिल्ली के नांगलोई की जहां पर किसानों ने तोड़फोड़ तो की ही, साथ ही आगजनी भी की है। न्यूज 18 के कैमरे पर ये तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई हैं जब किसानों ने सड़क किनारे लगे एक टेंट में आग लगाई और किस तरह से हुड़दंग वहां पर होता रहा और इस दौरान तोड़फोड़ तो हो ही रही थी, इस बीच आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया है। धुआं उठता हुआ दिख रहा है उस टेंट से जहां पर आग लगाने की कोशिश की गई और पूरा जो वहां का टेंट था वो जल गया। ये तस्वीरें दिल्ली के नांगलोई इलाके की है, दोपहर की है, जहां पर किसानों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की। न्यूज 18 के कैमरे में तस्वीर रिकॉर्ड हुई है जब किसानों ने सड़क किनारे लगे एक टेंट में आग लगा दी। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दोपहर की। दरअसल ये पूरा मामला सुबह से ही शुरू हो गया था। गणतंत्र दिवस की परेड निकलने से पहले ही शुरू हो गया था जहां पर उपद्रवकारी जो थे सबसे पहले उन्होंने टीकरी बॉर्डर को क्रॉस किया और दिल्ली में दाखिल हो गया। उसके बाद ऐसा लगा कि उपद्रवी पूरे दिल्ली के आसपास के हिस्सों में फैल गए हैं और जहां जहां इनको मौका मिला ये वहां दाखिल हुए। लाल किले के प्राचीर पर जाकर उन्होंने अपना झंडा उपद्रवकारियों ने फहराया। साथ ही साथ ITO के पूरे इलाके को जाम कर दिया गया। कोई ऐसी स्थिति नहीं दिख रही थी जहां से जल्द हालात को काबू में किया जाए। इसमें कई जवानों के घायल होने की जानकारी है और कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई ITO की जो हमने आपको दिखाया जहां पर किस तरह से ट्रैक्टर तेजी से दौड़ाते हुए नजर आए बिना इस बात की परवाह किए कि इससे किसी को चोट भी लग सकती है। ट्रैक्टर रैली के नाम पर तांडव। दिल्ली में उपद्रवियों ने मचाया कोहराम। आंदोलन में उपद्रव का जिम्मेदार कौन?
देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली किस तरह उत्पात का जरिया बन गई, उसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। किसानों की शांतिपूर्वक रैली निकालने की कसम किस तरह उपद्रवियों ने तोड़ दी, उसकी गवाही देती हैं ये तस्वीरें। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शनकारियों ने किस तरह दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की, उसका सबूत है ये तस्वीरें। आंदोलन की आड़ में किस तरह हिंसा को हथियार बनाकर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं, उसकी गवाही देती हैं ये तस्वीरें। टीकरी बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर आईटीओ, नांगलोई से लेकर मुबरका चौक, विनोद नगर से लेकर लाल किले तक ट्रैक्टर रैली के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी की गई, पुलिस पर तलवार भांजी गई और दंगियों ने तोड़फोड़ की, पुलिस पर पथराव किया, रास्ते में खड़ी बसों को ट्रैक्टर से हटाने की कोशिश की गई, ट्रकों के शीशे तोड़ दिए गए, बैरिकेडिंग उखाड़कर फेंक दी गई, हिंसा पर उतारू भीड़ लाल किले में घुस गई और वहां झंडा फहराने की कोशिश की। किसानों को 3 रूट पर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिली थी। किसान संगठनों ने वादा किया था कि ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्वक निकाली जाएगी, लेकिन किसान नेताओं के वादे धरातल पर धराशायी हो गए और फिर वही हुआ जिसकी आशंका सरकार और पुलिस प्रशासन बहुत पहले से जाहिर कर रही थी। देखते ही देखते किसानों की ट्रैक्टर रैली हिंसा का केंद्र बिंदु बन गई। प्रदर्शनकारियों ने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। पहले से तय रूट को छोड़कर किसान दिल्ली में दाखिल होने लगे। सड़क पर तोड़फोड़ मचाते हुए किसान आगे बढ़ने लगे। रास्ते में जितने भी अवरोध थे उन्हें उखाड़कर फेंकते चले गए। पुलिस बेकाबू प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार उपद्रवियों ने किसी की एक न सुनी। टिकरी बॉर्डर से निकले किसान इस वक्त नांगलोई पर पहुंच गए हैं और नांगलोई पर पुलिस ने उनके लिए बैरिकेड लगा रखा था। जो रूट तय किया गया था उस रूट से जाने के लिए कहा था, लेकिन फिलहाल किसानों और पुलिस के बीच झड़प और आप देखिए कि किस तरीके से किसानों ने तमाम बैरिकेड तोड़ दिए हैं और उनको तोड़कर किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए बड़ा ट्रक का डंपर लगाया गया था और देखिए किस तरीके से उसको पूरा पलट दिया है किसानों ने। ये देखिए पूरे की पूरी ट्रॉली पलट दी है किसानों ने। ये इस तरीके से उत्पात यहाँ पर मचाते हुए किसान, और ये देखिए किस तरीके से लगातार बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं। बैरिकेड के ऊपर चढ़कर किसान आगे बढ़ रहे हैं, कोई रुकने को तैयार नहीं है। पुलिस ने काफी रोकने की कोशिश की, अर्धसैनिक बल, रैपिड एक्शन फोर्स सबकी तैनाती की गई थी, बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई गई थी, लेकिन उन सबको पलटते हुए किसान अब आगे बढ़ रहे हैं। लगातार तोड़फोड़ की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नांगलोई की। टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली पर निकले किसानों के लिए जो तय रूट बनाया गया था वो नांगलोई, नजफगढ़, बहादुरगढ़ से होते हुए वापस टीकरी बॉर्डर का था, लेकिन किसानों ने नांगलोई बैरिकेड पर आकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। पुलिस लगातार समझाती रही, लेकिन भीड़ इतनी उग्र हो गई कि सारे बैरिकेड तोड़ डाले। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने कानून की धज्जियां उड़ाई, लेकिन हद तो तब हो गई जब हिंसा पर आमादा प्रदर्शनकारी देश की शान यानी लाल किले में घुस गए। आंदोलनकारियों का एक जत्था लाल किले पर पहुंच गया। दर्जनों ट्रैक्टर पर सवार भीड़ लाल किले में दाखिल हो गई। दिल्ली पुलिस के जवानों से हाथापाई करते हुए ये भीड़ लाल किले की प्राचीर तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन जब उसमें कामयाब नहीं हो पाई तो उग्र भीड़ ने लाल किले के एक हिस्से पर कब्जा जमा लिया। उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने अपने संगठन का झंडा तक फहरा दिया। जैसा अभी नीचे हो रहा था कि झंडा उतारने की अगर कोशिश की तो बाकी किसान भी ऊपर आ जाएंगे, तो जो मेन गेट है उससे हजारों की तादाद में किसान जो है वो लाल किले में घुस रहे हैं। लाल किले का ये मेन गेट है, मेन दरवाजा है। पुलिस
यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल बेबस है। कोई चारा नहीं है उनके पास कि इतनी बड़ी तादाद में जो किसान हैं उनको किस तरह से रोका जाए। और लगातार ये इतना बड़ी भीड़ है, उन्माद के साथ, गुस्से के साथ, जोश के साथ लाल किले के अंदर घुसती चली जा रही है। अब तक शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। किसान संगठनों पर नियम तोड़ने और कानून को हाथ में लेने के आरोप लग रहे हैं। आंदोलन में हिंसा से साजिश की आशंका प्रबल होती जा रही है। भले ही किसान संगठन उपद्रवियों की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर हिंसक प्रदर्शन की गवाह बनी, उसकी तस्वीरें शायद ही कभी भुलाई जा सके। और कुछ देर पहले आईटीओ पर ट्रैक्टर दौड़ाने वाले किसान का ट्रैक्टर पलटने की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से आईटीओ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और तभी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ एक ट्रैक्टर सामने आया, लेकिन वो बेकाबू होकर पलट गया। ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका चालक ट्रैक्टर पर काबू नहीं रख पाया और वह बैरिकेडिंग के पास आकर पलट गया। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोपहर की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान काफी हुड़दंग और उपद्रव कर रहे थे। और उसमें एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई थी जिसमें हालांकि बार बार ये कहा जा रहा था किसानों के जरिए कि भाई ये पूरा जो घटनाक्रम है इसमें जो ट्रैक्टर के चालक की मौत हुई है उसकी जिम्मेदार पुलिस है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज बता रही है कि आईटीओ पर ट्रैक्टर दौड़ाने वाला किसान किस तरह से उसके ट्रैक्टर को खुद ही पलटने की तस्वीरें सामने आई और उसकी मौत हो गई है। इस बात को कंफर्म किया गया है। और दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। रैली के दौरान एक किसान ट्रैक्टर से करतब दिखा रहा था, तभी अचानक ट्रैक्टर पलट गया। तो ये चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से ये स्टंट दिखाने की कोशिश कर रहा था ट्रैक्टर चालक और अचानक से जैसे ही वो टर्न करने के लिए तेजी से मुड़ा वो ट्रैक्टर पलट गया। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये स्टंट दिखाया जा रहा था या फिर वहां मौजूद पुलिस को डराया जा रहा था और उस डर की जद में पुलिस आती उससे पहले ये चालक खुद ही उसकी जद में आ गया? देखिए, इस तरह की कवायद लगातार की जा रही थी जो इसमें मौजूद थे, जो ट्रैक्टर चालक थे, और इसमें कुछ हुड़दंगी किस्म के लोग भी थे। और इसी दौरान चाहे वो आप बात करें जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो घटना घटी है या दूसरे जगह इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं, उसके पीछे बैरिकेड को तोड़ना, पुलिस को डराना और अपना कर्तव्य ये लोग दिखा रहे थे, हुड़दंग कर रहे थे और उसी दौरान ये तमाम घटनाएं घटी। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर प्रीति आपको बता दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बयान अभी आया जिसमें कहा गया कि वो 26 जनवरी का जो किसान परेड है उसको अब खत्म करते हैं और तमाम लोगों से अपील की है जो इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगर छिटपुट तरीके से मौजूद भी हैं तो वो प्रोटेस्ट साइट पे आ जाए। और इसके अलावा उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में मूवमेंट जो है, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा और अगला कदम क्या होगा उसको चर्चा करने के बाद उसका निर्णय लिया जाएगा कि आने वाले दिनों में किस तरह के कदम उठाए जाएंगे। लेकिन आज की घटना के बाद कहीं ना कहीं किसान संगठनों के जो व्यवस्थित आंदोलन की बात बार बार की जा रही थी, व्यवस्थित प्रोटेस्ट की बात की जा रही थी, ट्रैक्टर मार्च की बात की जा रही थी, उस पर सवाल ज़रूर उठा है कि कैसे कुछ ऐसे तत्व जिन्होंने इन तमाम घटनाओं को अंजाम दिया, चाहे अक्षरधाम की बात करें या फिर आप आईटीओ की बात करें। इस वक्त हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। प्रीति, आपको ये अक्षरधाम की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। अब जो आवाजाही है वो सामान्य हो चुकी है। आईटीओ से भी जो हमारी रिपोर्ट है वहाँ भी अब छिटपुट लोग बचे हुए हैं, लेकिन पुलिस ने तमाम इलाकों को कंट्रोल में ले लिया है तो सामान्य आवाजाही है। 26 जनवरी की तारीख है, इसलिए सड़कों पे भी आज भीड़ बहुत कम है। जी।